नमस्कार, जय हिंद, जय बांग्ला, जय माता दी, जय श्री राम। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को करारी शिकस्त मिली तो ममता बनर्जी इस कदर बौखला गई, टीएमसी के कार्यकर्ता इस कदर बौखला गए कि अब वो पूरी तरह से नंगई पर उतर आ चुके हैं। और कल से लगातार देखने को मिल रहा है, जब से चुनाव का रिजल्ट निकलकर सामने आया है तब से टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब शुवेंदु अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है, 9 मई को शायद वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं के एक पीए को कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई। और उस वक्त उन्हें मारा गया जब वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से निकल रहे थे और करीब 20 किलोमीटर आगे पहुंचे होंगे, तभी एक कार आती है। उनकी कार के सामने अपनी कार लगाते हैं बदमाश और एक बाइक से कुछ बदमाश आते हैं। ताबड़तोड़ उनके पास ग्लॉक पिस्टल था, ताबड़तोड़ कई गोलियां मारकर 6 से 7 गोलियां उन्हें मारी जाती है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जैसे ही उनकी हत्या होती है पूरे पश्चिम बंगाल में शोक की लहर तो दौड़ गई है। लेकिन लोग अब सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि सोचिए, जब ये लोग हार गए, अपनी हार का जो हताशा है वो नहीं पचा पा रहे हैं और इस तरह से बड़े बड़े लोगों को मार रहे हैं, तो आम लोगों को ये लोग क्या 15 सालों में करते रहे होंगे। जब बीजेपी को जीत मिली उसके बाद जो बीजेपी के समर्थकों की तस्वीर निकलकर सामने आई, कोई दिव्यांग है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई अपने परिवार की फ़ोटो तस्वीर लेकर सामने आया है, मतलब एक पूरी लिस्ट निकाल कर सामने आए कि इन 15 सालों में किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों को मारा गया, पीटा गया। और आप सोचिए, अगर ये लोग जीत गए होते, ममता बनर्जी अगर चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही होती, तो शुवेंदु अधिकारी या फिर उनके पीए या फिर बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेताओं का ये क्या हाल करती हारने के बाद, जब इस तरह से वहाँ से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में एक SIT का गठन हुआ है IG की अगुवाई में और एक CCTV फुटेज में 3 आरोपियों की पहचान हुई है। 3 जो पकड़े गए हैं वो हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं, बड़े गुंडे बताए जा रहे हैं और इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। और सोचिए, ये तीनों, इतनी हिम्मत इन तीनों के अंदर कहां से आई कि मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं उनके पीए को ये लोग मार देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें कई बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते हैं और जब खुलासा होगा तो शायद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या फिर टीएमसी के बड़े बड़े नेता प्लस गुंडे जो हैं वो उन्हें कहीं छिपने का ठिकाना नहीं मिलेगा। बहरहाल बंगाल के अंदर इस वक्त माहौल बहुत गर्म हो चुका है। आज शाम को गृह मंत्री अमित भाई शाह वहां पर पहुंचेंगे और उनके पहुंचने के बाद माहौल और भी ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि कल विधायक दल का नेता चुना जाना है। और सोचिए, एक बार बीजेपी सत्ता में जब आ गई तो कैसे कैसे गुंडों को कहाँ कहाँ भेजती है, कैसे मिट्टी में मिलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश उसका जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने विचार आप रखिएगा। नमस्कार।